दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बढ़ते हुए संबंधों को लेकर अब एक खबर ये आई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। ये फ्लाइट शुरू होगी ढाका और कराची के बीच में। 29 जनवरी से ये फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं और जो पहली फ्लाइट शुरू होंगी कराची और ढाका के बीच में, ये फ्लाइट्स दरअसल विमान बांग्लादेश का जो एयरलाइंस है वो स्टार्ट करेगा और उसके बाद फिर हो सकता है पाकिस्तान एयरलाइंस तो बिक चुकी है, वैसे बैकक्रप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, पता नहीं चल भी रही नहीं चल रही है, भगवान जाने। लेकिन बांग्लादेश की एयरलाइंस विमान के पास तो काफ़ी प्लेन्स हैं और वो उड़ भी रहे हैं और सही सलामत है। तो अब वो वीकली 2 फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लाइट स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ ये कि 10 सालों के बाद पहली बार पाकिस्तान और ढाका के बीच में फ्लाइट शुरू हो रही हैं। यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट थी ही नहीं वहाँ पर, तो उनको वाया दुबई होके, ढाका से दुबई जाओ, दुबई से फिर पाकिस्तान जाओ, तो इस ढंग से उनको आना पड़ता था। लेकिन अब डायरेक्ट फ्लाइट होगी तो वो आराम से आ जा पाएंगे। बांग्लादेश ने तो फ्लाइट अनाउंस की है, लेकिन पाकिस्तान ने फ्लाइट अनाउंस नहीं की है। अब उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि जब ढाका से फ्लाइट उड़ेगी और उसको कराची जाना है तो वो इंडिया क्रॉस करके जाएगा। तो बांग्लादेश के सभी प्लेन्स को भारत के ऊपर उड़ने की इजाज़त है। ये बात तो सही है, तो मैं भी कहूँगा। तो हमने और बांग्लादेश के ऊपर से भी जो भारत के प्लेन जाते हैं, डोमेस्टिक भी जाते हैं, इंटरनेशनल भी जाते हैं, वो भी उड़ के जाते हैं, वो भी उनको भी परमिशन है। अब बांग्लादेश के प्लेन्स को तो यहाँ जाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेन्स हैं वो इंडिया के ऊपर से उड़कर ढाका नहीं जा सकते। वो एयर स्पेस बंद है एक्चुअली वहाँ पर देखा जाए तो ना इंडिया के प्लेन पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते हैं, ना पाकिस्तान के प्लेन इंडियन स्पेस से ऊपर जा सकते हैं। अब इसलिए पाकिस्तान की फ्लाइट अनाउंस नहीं हुई, बांग्लादेश की फ्लाइट अनाउंस हुई, क्योंकि 3 घंटे के अंदर ढाका से आप कराची पहुंच जाओगे। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी फ्लाइट शुरू करता है तो फिर उसको घूम के नीचे श्रीलंका जाना पड़ेगा पहले, फिर श्रीलंका से ऊपर बे ऑफ बंगाल में ऊपर जाके उसको ढाका जाना पड़ेगा। तो उनके लिए कम से कम इस रास्ते से उसमें 5 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे की फ्लाइट 5 घंटे की हो जाएगी। तो शायद इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी फ़्लाइट वहाँ अनाउंस नहीं की है और सिर्फ ये फ़्लाइट बांग्लादेश के विमान की होगी। बांग्लादेश के विमान को हालांकि अभी इसमें ये भी खबर आ रही है कि उनको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने कहा परमिशन की प्रॉब्लम नहीं है उसमें से, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तो परमिशन की दिक्कत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के विमान को इंडिया के ऊपर से उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश को अगर हम दिक्कत पैदा करेंगे तो फिर हमारे लिए तो भाई सैकड़ों उड़ानें हैं जो हमारी बेकार हो जाएंगी, जो साउथ ईस्ट में जाती हैं या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, न्यूजीलैंड जाती है, सिंगापुर, जापान, कुआलालंपुर, चाइना। तो बिना ढाका के हम कैसे जा सकते हैं? हम तो उसके ऊपर से उड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये कोई इशू नहीं है। तो दोनों देशों के बीच में वो आराम से फ्लाइट एक दूसरे के एयर स्पेस से होकर जाती है। शुक्रिया आपका।